हाय आर्मी फ्रेंड्स, ये ताइकुक एफएफ बर्थडे स्पेशल वन शॉट का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है। आई होप कि ये भी आपको पसंद आए। तो चलिए, हमने देखा था कि तयोंग जाके अपने रूम में सो जाता है अदर साइड। जंगकुक कहता है, मॉम आप इतने लेट कैसे आई हो? आपको इतना देर कैसे हो गई? आपने तो फ़ोन करके कहा था कि आप आज डिनर तक घर पहुंच जाएंगी। हम आपका कितनी देर से इंतज़ार कर रहे थे। आयु कहती है, सॉरी बेटा, मुझे थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली मुझे बुसान में कोई काम आ गया था इसलिए। जेहोक कहता है, आयु तुम आज बहुत खुश दिख रही हो, क्या हुआ हमें भी तो बताओ। आयु कहती है, हाँ खुशी की तो बात है, आज मेरी खोज पूरी हुई। जैसा लड़का मैं अपने कुकी के लिए ढूंढ रही थी, आज वैसा लड़का मुझे मिल गया और मैंने उनसे हाँ कह दिया है। हम कल उसे देखने के लिए जाने वाले हैं। जंगकुक कहता है, व्हाट? ये आप क्या कह रहे हो? मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी, तो आप ऐसे कैसे उन्हें हाँ बोल के आ सकते हो? जेब कहता है, हाँ कुकी सही कह रहा है, तुमने ऐसे कुकी से बिना पूछे कैसे हाँ कर दिया। आयु कहती है, बस आप लोग मेरी हर बात को क्यों मना कर देते हो? आप लोग मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। आप दोनों बाप बेटे बस अपनी चलाते रहते हो। आज तक मैंने इसे किसी भी चीज़ के लिए मना किया है, आज मैंने इससे बिना पूछे कुछ कर दिया तो ये मुझ पे इतना भड़क रहा है। जंगू कहता है, मॉम आप इतना बड़ा डिसीजन मुझसे पूछे बिना कैसे ले सकती हैं और मैं आप पे गुस्सा भी ना करूं? आयु कहती है, बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम दोनों बाप बेटे मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते। और एक मेरी सहेली को देखो, वो लड़का उसका खुद का बेटा ना होते हुए भी उसके एक कहने पे वेटिंग के लिए रेडी हो गया। जब कहता है, तुम किसकी बात कर रही हो? कौन सहेली? कौन सी सहेली? आयु कहती है, तुम नामजून और जिनको तो जानते ही होगे। जब कहता है, हाँ। आयु कहती है, हाँ नामजून के बहन का बेटा। बचपन में ही उसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं रहे और उसने जिनके एक कहने पे ही कुकी से शादी के लिए हाँ कह दिया, और ये मेरा खुद का बेटा होके भी मेरी हर बात को मना कर देता है। तुम लोग मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। कुकी कहता है, मॉम आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आयु कहती है, हाँ मैं सच्ची कह रही हूँ। और फिर वो अपने कमरे में जाने लगती है। कुकी कहता है, मॉम डिनर तो कर लीजिए। आयु कहती है, नहीं, तुम लोगों को भी तो मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं है। मैं डिनर करूं या ना करूं तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम लोग अपना डिनर करो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जेब कहता है, आयु ये कैसा बिहेव है? आओ पहले डिनर कर लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। पहले डिनर कर लो फिर अपने रूम में चले जाना। आयु कहती है, नहीं, जब तक कुकी हाँ नहीं बोलेगा मैं कोई खाना नहीं खाऊंगी। कुकी कहता है, आप जिद कर रहे हो मॉम। आयु कहती है, ये जिद ही सही, जब तक तुम हाँ नहीं बोलते तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। कुकी कहता है, ठीक है, मैं रेडी हूँ आपके साथ जाने के लिए, बट मैं ये प्रॉमिस नहीं करता कि मैं उससे वेटिंग करूँगा। अगर वो मुझे पसंद नहीं आया तो। आयु कहती है, ठीक है, तुम एक बार उससे मिल तो लो, आई एम श्योर कि वो तुम्हें पसंद आएगा। जंगकुक कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। आयु कहती है, वो तो हम देख लेंगे, पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ उससे मिलने के लिए चलोगे। जंगकुक कहता है, ठीक है, अब चलिए डिनर कर लीजिए। फिर वो लोग डिनर कर लेते हैं। डिनर के बाद आयु कहती है कि जिनने मुझे उसकी फ़ोटो भेजी है मैंने तुम्हारे फ़ोन पे भेज दिया है कुकी, तुम चाहो तो उसे देख लेना। कुकी कुछ नहीं बोलता। डिनर के बाद वो अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाके वो सोचता है, क्या मुझे उसकी फ़ोटो देखनी चाहिए? मॉम उसकी इतनी तारीफ़ कर रही हैं, मैं भी तो देखूं वो कैसा दिखता है। फिर कुकी सोचता है, अरे मुझे तो उससे शादी करनी ही नहीं है, मुझे तो किसी भी तरह उसे मना करना है, या फिर ऐसा कुछ करना है कि वो खुद ही मना कर दे। फिर थोड़ी देर वो सोचता है और फिर कहता है, देख ही लेता हूँ, एक बार देखने में क्या जाता है। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और उसमें
वो त्योंग की फ़ोटो देखता है। वो त्योंग की फ़ोटो देख के खुश आ जाता है और उसकी फ़ोटो को देखने लगता है और कहता है वाह, ये कितना हैंडसम है। मैंने नहीं सोचा था मम्मी मेरे लिए इतना हैंडसम हस्बैंड ढूंढा है। जंगू कहता है अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने तो उसे मना करना है। फिर जंगू कहता है यार मुझे किसी न किसी दिन तो वेटिंग करनी होगी, तो क्यों ना मैं इससे ही कर लूँ, इससे मॉम भी खुश हो जाएंगी और शायद फिर मुझे ऐसा कोई मिले या ना। फिर जंगू कहता है बट मैं उससे एक बार मिल के देखना चाहता हूँ कि उसका नेचर कैसा है, नेचर वाइज वो अच्छा नहीं हुआ तो। जंगू कहता है अरे यार मैं भी कहाँ फंस गया, मुझे सोना चाहिए, मुझे कल उससे मिलने भी जाना है। ये कह के वो सो जाता है। नेक्स्ट डे त्योंग तैयार होके अपने काम के लिए जा रहा होता है, तभी जिन उसके सामने आ जाती है। जिन कहती है तुम इतने रेडी होके कहाँ जा रहे हो। त्योंग कहता है मामी वो मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ। जिन कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, आज वो लोग तुमसे मिलने के लिए आने वाले हैं, इसलिए तुम आज कहीं नहीं जाओगे। नामजून भी आज ऑफिस नहीं गए हैं। त्योंग कहता है मामी मैं तो बस थोड़ी देर के लिए जाना चाहता हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। जिन कहती है नहीं मैंने मना किया ना, तुम कहीं नहीं जाओगे, जाओ अपने कमरे में। त्योंग कुछ नहीं बोल पाता, फिर वो अपने रूम में वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है। जिन जाके दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पे कुकी, आयु और जेहोब खड़े होते हैं। जिन उन्हें वेलकम करती है और अंदर लेके आती है। वहाँ नामजून भी आ जाता है। फिर वो लोग एक दूसरे को हेलो बोलते हैं और थोड़ी बातें करते हैं। नामजून को कुकी से मिलके अच्छा लगता है, उसे उसका नेचर पसंद आता है। थोड़ी देर बाद जिन कहती है मैं अभी त्योंग को लेके आती हूँ। वो त्योंग के रूम में जाती है, त्योंग से कहती है, त्योंग दरवाज़ा खुलता है। आए। जिन कहती है ये क्या, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए। त्योंग कहता है मामी मैं रेडी हूँ। जिन कहती है ऐसे ऐसे जाओगे तुम मेरी फ्रेंड के सामने, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। जिन जाती है और जिमिन के रूम से उसके कुछ न्यू क्लोथ निकाल के लाती है और त्योंग को दे देती है, लो इन्हें पहनो। त्योंग कहता है ये तो जिमिन के हैं, ये तो न्यू है, मामी मैं इन्हें पहनूं। जिन कहती है हाँ कहा ना कि तुम इन्हें पहनो, तो तुम ही पहनोगे। कहता है आर यू श्योर, ये तो नए लग रहे हैं। जिन कहती है हाँ, तो तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी फ्रेंड के सामने तुम्हें ऐसे लेके जाऊं ताकि मेरी कोई इज्जत ना रह जाए। त्योंग नीचे मुंह कर लेता है। जिन कहती है जल्दी लो और जल्दी से इन्हें पहन के बाहर आओ। त्योंग उन कपड़ों को लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। जिन मन में कहती है हाँ अब तुम मेरी लाइफ से जाने वाले हो, तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। और फिर मन ही मन मुस्कुराती है। फिर थोड़ी देर बाद त्योंग उन क्लॉथ को पहन के बाहर आ जाता है। फिर जिन उसे लेके नीचे चली जाती है। त्योंग नीचे जाके सबसे हेलो बोलता है। आयु और जेहोब को भी त्योंग बहुत पसंद आता है। जंगकुक त्योंग की तरफ देखता है और कहता है वाह, जैसा आप मैंने फोटो में देखा था तो उससे रियल में ज़्यादा हैंडसम हो। थोड़ी देर बाद आयु कहती है हमें बच्चों को अकेले में बात करने देना चाहिए। जिन त्योंग से कहती है त्योंग जाओ जंगकुक को अपना रूम दिखा दो। त्योंग जंगकुक को लेके अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक उसको रूम को देखने लगता है। वहाँ पे उसे दो पेंटिंग दिखाई देती है। वो उन पेंटिंग को देख के कहता है ये किसकी पेंटिंग है, वाह ये कितनी ब्यूटीफुल है, ये तुमने बनाई है। त्योंग कहता है हाँ ये मेरे मॉम डैड की पेंटिंग, ये मैंने बनाई है। जंगकुक कहता है वाह, और तुम्हें क्या क्या शौक है। त्योंग कुछ नहीं बोलता। जंगकुक उससे बहुत सारी बातें करता है। त्योंग कुछ नहीं बोलता। त्योंग सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल जिमिन की तरह है, बहुत शरारती, ये कितनी बातें करता है। तभी त्योंग को बालकनी से कुछ भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो बालकनी में जाके देखता है नीचे न्यूटन खड़ा होता है और वो त्योंग को देख के और ज़ोर से भौंकने लगता है। त्योंग डर जाता है। त्योंग डर जाता है। वो मन में सोचता है न्यूटन यहाँ, आज मैं वहाँ नहीं गया तो न्यूटन मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया,
अगर मामी ने इसे देख लिया तो वो फिर से डांटेंगी। त्योंग इशारे से यूटन को वहाँ से भगाने लगता है। यूटन वहाँ से नहीं जा रहा था। तभी जंगकुक त्योंग को आवाज़ देते हुए कहता है, अरे मैं इतनी देर से बातें किए जा रहा हूँ, तुम कुछ नहीं बोल रहे। जंगकुक पीछे पलट के देखता है। त्योंग बालकनी में खड़े होकर कुछ देख रहा था। फिर जंगकुक दोबारा उसे आवाज़ देते हुए कहता है, त्योंग तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, वहाँ क्या देख रहे हो? त्योंग फिर भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि त्योंग यहाँ यूटन को वापस जाने के लिए कह रहा था। जंगकुक अब त्योंग के पास आने लगता है और कहता है, त्योंग मैं भी आता हूँ, तुम क्या देख रहे हो ऐसा बालकनी में? तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे। त्योंग पीछे मुड़ता है और जंगकुक से कहता है, अरे कुछ नहीं, हमें बहुत देर हो चुकी, अब हम नीचे चलते हैं। जंगकुक कहता है, नहीं मुझे भी देखना है, तुम क्या देख रहे थे ऐसा? त्योंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जंगकुक त्योंग की कोई बात नहीं सुनता और उसे हटाते हुए बालकनी में चला जाता है। वो बालकनी में जाके देखने लगता है तो उसे नीचे यूटन खड़ा हुआ दिखता है। तभी त्योंग भाग के जंगकुक के पास आता है और कहता है, चलो चलो अब नीचे चलते हैं, मामी हमारा वेट कर रही होंगी। जंगकुक कहता है, ओ ये कितना क्यूट पप्पी है। तभी यूटन त्योंग को देखता है और फिर से भौंकने लगता है और अपनी पूंछ हिलाने लगता है। जंगकुक ये सब देख के कहता है, ये पप्पी तुम्हारा है? त्योंग कुछ नहीं बोलता है। जंगकुक कहता है, हाँ देखो तुम्हें देख के कैसे पूंछ हिला रहा है, शायद ये तुम्हारा ही पप्पी है, मुझे इससे मिलाओगे नहीं? त्योंग कहता है, नहीं तुम इससे बाद में मिल लेना, अभी हम नीचे चलते हैं। जंगकुक कहता है, नहीं मुझे इससे मिलना है, अगर तुम मुझे इससे नहीं मिलाना चाहते तो खुद जाके इससे मिल लूँगा, मैं जाके आंटी से कहता हूँ, वो मुझे इससे मिला देंगी। त्योंग डर जाता है और कहता है, नहीं नहीं मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ। थोड़ा सोच में पड़ जाता है, फिर वो खुश हो जाता है और फिर वो त्योंग के साथ नीचे जाने लगता है। वो दोनों हॉल में पहुँचते हैं। जिन कहती है, तुम लोग बाहर कहाँ जा रहे हो? जंगकुक कहता है, वो पूरी बात नहीं कर पाता। तभी त्योंग कहता है, नहीं मामी वो एक्चुअली जंगकुक को गार्डन घूमना था, इसलिए मैं इसे बाहर गार्डन दिखाने ले जा रहा हूँ। जिन कहती है, ठीक है जल्दी वापस आ जाना। फिर वो लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। त्योंग जंगकुक को लेके यूटन के पास आ जाता है। यूटन भाग के त्योंग के पैरों के पास आके उसके पैरों के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है और उसे चाटने लगता है। कुक कहता है, वाह कितना क्यूट है ये। त्योंग यूटन को अपनी गोदी में उठा लेता है। जंगकुक यूटन के साथ खेलने लगता है। त्योंग जंगकुक को यूटन के साथ खेलते हुए देख के कहता है, ये बिल्कुल हमारी ज़मीन की तरह ही है, बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करता है। जंगकुक कहता है, क्या सोच रहे हो त्योंग? त्योंग कहता है, कुछ नहीं। फिर वो दोनों यूटन के साथ खेलने लगते हैं। अदर साइड आयु मन में सोचती है, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं अभी इनकी इंगेजमेंट कर दूं। अभी जंगकुक मुझसे कुछ कह भी नहीं पाएगा। अगर हम घर वापस चले गए तो जंगकुक को कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। अभी मुझे अच्छा मौका है कि मैं लगे हाथ इनकी इंगेजमेंट भी कर दूं। तो वो जिनसे कहती है, क्यों ना अभी इनकी इंगेजमेंट भी कर दें। जिन भी खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो त्योंग को जल्द से जल्द अपने घर से भगाना चाहती थी। जिन कहती है, हाँ मैं अभी उन लोगों को बुला के लाती हूँ। जिन वहाँ से उठ के गार्डन की तरफ चली जाती है। वो गार्डन में जाके देखती है जंगकुक और त्योंग यूटन के साथ खेल रहे थे। जंगकुक त्योंग से कहता है, त्योंग ये पप्पी कितना क्यूट है ना, ये कितना शरारती है। कहती है, त्योंग पे ये डॉग कहाँ से आया? वो यही सोच रही थी। तभी फिर वो उन दोनों को आवाज़ देती है, जंगकुक और त्योंग। वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं। त्योंग घबरा जाता है। जंगकुक वो जिन कहती है, इधर आओ। जंगकुक जिन के पास जाने लगता है। त्योंग अपनी गोदी से यूटन को उतारते हुए कहता है, यूटन जाओ, जाके उन पौधों के पीछे छुप जाओ, अगर मामी ने तुम्हें देख लिया तो वो डांटेंगी। यूटन वहाँ से भाग के जाके पौधों के पीछे छुप जाता है। जंगकुक और त्योंग जिन के पास आ जाते हैं। जिन कहती है, चलो अब बहुत देर हो चुकी है, अंदर चलते हैं, हम लोगों को तुमसे कुछ बात भी करनी है। त्योंग मन में सोचता है, थैंक गॉड कि मामी ने यूटन के बारे में कुछ नहीं पूछा। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। फिर
जिन और आयु कहती हैं कि अब तुम लोग ने एक दूसरे से बात भी कर ली, तुम लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो, तो हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग अभी इंगेजमेंट भी कर लो, फिर 2 दिन बाद हम तुम्हारी वेडिंग करा देंगे। जेहोप शौक रह जाता है। जेहोप आयु से कहता है, ये क्या कह रही है तुम, हम सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए आए थे। और ये आयु जेहोप को चुप कराते हुए कहती है, तुम चुप करो, मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो। अदर साइड नामजून कहता है, तुमने त्योंग से पूछा भी नहीं कि उसे अभी एंगेजमेंट करनी है या नहीं, और तुमने हाँ बोल दिया। जिन कहती है, अरे मैंने देखा है वो उसके साथ कंफर्टेबल है, तो हम क्यों ना एंगेजमेंट अभी कर ले। नामजून त्योंग से कहता है, क्या तुम इस एंगेजमेंट के लिए रेडी हो? अगर तुम मना करोगे तो मैं ये एंगेजमेंट नहीं होने दूंगा। त्योंग कहता है, मैं रेडी हूँ, जैसा मामी चाहे वैसा मैं रेडी हूँ। जिन खुश हो जाती है। अदर साइड जेहोप जंगकुक से कहता है, मुझे नहीं पता ये तुम्हारी मॉम क्या कह रही है, अगर तुम इसके लिए रेडी हो तभी मैं ये एंगेजमेंट होने दूंगा, वरना हम यहाँ से चलते हैं। जंगकुक कहता है, मैं रेडी हूँ। जेहोप शौक रह जाता है। आयु खुश हो जाती है। फिर वो लोग उनकी एंगेजमेंट कर देते हैं। फिर एंगेजमेंट के बाद वो सब डिनर करते हैं। उसके बाद आयु, जेहोप और जंगकुक वहाँ से चले जाते हैं। जिन और नामजून उन्हें छोड़ने के लिए बाहर तक चले जाते हैं। त्योंग सोचता है, ये अच्छा मौका है, मैं यूटन के लिए खाना लेके गार्डन में चला जाता हूँ। वो भूखा होगा, वो मेरा वेट करते करते कितनी देर से वहाँ बैठा है, आज उसने पता नहीं सवेरे से कुछ खाया है या नहीं, मुझे जाके देखना चाहिए। फिर वो एक प्लेट में थोड़ा सा खाना लेके गार्डन में चला जाता है। वो यूटन को आवाज़ देता है। यूटन भागते हुए त्योंग के पास आता है। त्योंग उसके सामने प्लेट रखते हुए कहता है, लो तुम भूखे होगे ना, लो खा लो। यूटन खाने लगता है। त्योंग उसके सिर पे हाथ फेरने लगता है। थोड़ी देर बाद जिन और नामजून उन्हें छोड़ने के बाद वापस घर में आ जाते हैं। नामजून अपने कमरे में चला जाता है। जिन त्योंग को देख रही होती है। ये त्योंग कहाँ गया, मुझे उससे पूछना है कि वो डॉग कहाँ से लाया है। नहीं, ये त्योंग कहाँ गया, मुझे उससे उस डॉग के बारे में भी पूछना है। त्योंग को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती है, पर वो उसे वहाँ नहीं मिलता। उसे बालकनी से कुछ आवाज़ आती है। वो बालकनी में जाके देखती है तो गार्डन में त्योंग यूटन के साथ बैठा था। वो नीचे उतर के गार्डन की तरफ जाती है तो वो देखती है कि त्योंग न्यूटन को कुछ खिला रहा था। वो उनके पास जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, त्योंग। त्योंग डरते हुए उठ के खड़ा हो जाता है और जिन की तरफ देखने लगता है। जिन चिल्लाते हुए कहती है, ये डॉग कहाँ से आया? त्योंग कहता है, वो मामी वो। जिन चिल्लाते हुए कहती है, अच्छा ये डॉग कहाँ से लाए हो तुम, किसका डॉग चुरा के लाए हो? त्योंग कहता है, नहीं मैंने किसी का डॉग नहीं चुराया, ये यूटन। जिन कहती है, क्या कह रहे हो ये तुम्हारा है? मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि इस घर में कोई पेट नहीं पाला जाएगा, फिर भी तुम इसे यहाँ क्यों लेके आए? त्योंग कहता है, वो आंटी बस ये थोड़ा भूखा था, मैंने इसलिए इसे खाना दे दिया, ये अभी चला जाएगा। जिन कहती है, अच्छा एक तो हम तुम्हें इतने सालों से खिला रहे हैं और तुम औरों को भी यहाँ लेके आ रहे हो। त्योंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, क्या कुछ कहने को होता है, तभी जिन कहती है, खबरदार इसे दोबारा यहाँ पे लेके आए, मुझे दोबारा नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और जल्दी से इसे भगाओ यहाँ से और जल्दी से जाके अपने कमरे में सो जाओ। ये कह के जिन वहाँ से चली जाती है। त्योंग यूटन को कहता है, जाओ यूटन, अब तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मामी गुस्सा करेंगी, मैं शायद तुमसे कभी ना मिल पाऊँ। और वो यूटन के सिर पे हाथ फेरता है और उसे वहाँ से भगा देता है। अब त्योंग अपने रूम में चला जाता है और वहाँ जाके रोने लगता है। वो सोचता है, अब मैं यूटन से शायद कभी ना मिल पाऊँ, मामी मुझे उससे कभी नहीं मिलने देंगी, मैं यूटन को कभी नहीं देख पाऊँगा। यूटन जहाँ भी रहे सही रहे, वो अब उसे खाना कौन देगा, यही वो सोच रहा होता है। तभी उसका
फ़ोन बजता है। वो अपना फ़ोन उठाता है तो उसमें कुकी लिखा होता है। वो कहता है ये मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है। वो फ़ोन उठा के हेलो बोलता है। अदर साइड से कुकी कहता है, त्योंग कोई जवाब नहीं देता। कुकी कहता है, अरे बोलो तो सही, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे। क्या मैंने सही जगह फ़ोन नहीं किया? क्या तुम त्योंग नहीं हो? त्योंग कहता है, हाँ मैं त्योंग ही हूँ। तो तुम्हें फ़ोन किया था तुमसे थोड़ी सी बात करने के लिए। जंगकुक कहता है, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम क्या कर रहे हो। त्योंग कुछ नहीं बोलता। फिर जंगकुक कहता है, वैसे वो क्यूट सा पप्पी क्या नाम है उसका? हाँ यूटन। यूटन क्या कर रहा है? त्योंग कहता है, यूटन। जंगकुक कहता है, हाँ यूटन। वो कितना शरारती है ना, अभी भी कोई ना कोई शरारत कर रहा होगा या फिर सो गया। त्योंग कुछ नहीं बोलता। फिर जंगकुक कहता है, मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वो दोगे? त्योंग कहता है, क्या क्या चाहिए तुम्हें? जंगकुक कहता है, अब तो हम होने वाले हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं, तो क्या तुम मुझे जो मैं मांगूंगा वो दे दोगे? प्लीज मना मत करना। त्योंग कहता है, मेरे पास क्या है जो तुम्हें चाहिए? जंगकुक कहता है, मैं चाहता हूँ कि क्या हम शादी के बाद यूटन को अपने साथ रख सकते हैं? त्योंग चुप रह जाता है। जंगकुक फिर से कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या मैंने इतनी बड़ी चीज मांग ली? नहीं, मुझे वो डॉगी बहुत पसंद आया, मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ, क्या हम उसे नहीं रख सकते? त्योंग बस चुप होकर उसकी बातें सुन रहा था और त्योंग को अंदर ही अंदर इतनी खुशी हो रही थी कि वो ये बता नहीं सकता। जंगकुक कहता है, शायद मेरी बात तुम्हें पसंद नहीं आई, सॉरी मैंने तुमसे ये कहा। त्योंग कहता है, रुको, ठीक है, हम यूटन को अपने साथ रख लेंगे। जंगकुक कहता है, थैंक यू सो मच कि तुम यूटन को हमारे साथ रखने के लिए मान गए। थैंक यू सो मच माय फ्यूचर हस्बैंड, थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। त्योंग मुंह करके चुप हो जाता है। जंगकुक कहता है, ठीक है, तो अब मैं कॉल रखता हूँ, लव यू। त्योंग इतना सुनते ही फ़ोन कट कर देता है। जंगकुक कहता है, मुझे पता ही था कि मेरा साय हस्बैंड साय होके फ़ोन कट कर देगा। फिर जंगकुक हंसने लगता है और फिर सोने चला जाता है। अदर साइड त्योंग कहता है, ये कितना ही सेमलेस है और नॉटी भी। अब मुझे अपनी न्यूटन से अलग नहीं होना पड़ेगा। मुझे तो इसकी मॉम को देख के लगा था कि शायद ये भी उन्हीं की तरह रूड होगा, बट ये तो कितना क्यूट एंड स्वीट एंड नॉटी है। थैंक यू सो मच मुझे ऐसा हस्बैंड देने के लिए। फिर त्योंग भी खुशी खुशी सोने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग त्योंग अपना तैयार होके जाने लगता है। तभी जिन उसे रोकती है और पूछती है, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? त्योंग कहता है, मामी वो एक्चुअली मुझे शॉप में थोड़ा सा काम है तो मैं वहीं जा रहा हूँ। जिन कहती है, मैंने तुम्हें मना किया ना, अब तुम काम करने नहीं जाओगे, कल तुम्हारी वेटिंग है, तो तुमने वहाँ से रिजाइन क्यों नहीं किया? त्योंग कहता है, बस मामी मैं रिजाइन करने के लिए ही जा रहा हूँ। जिन कहती है, जल्दी आ जाना, आज जिमिन भी आने वाला है, तुम्हें तो पता ही है कि वो सबसे पहले तुमसे ही मिलना चाहेगा, तो जल्दी से घर वापस आ जाना। त्योंग खुश हो जाता है, क्या मामी आप सच कह रही है, जिमिन आ रहा है? जिन कहती है, हाँ। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर त्योंग भी खुश होकर न्यूटन से मिलने के लिए चला जाता है। अदर साइड जिमिन से फ्लाइट पकड़ के सियोल से बुसान आ जाता है। जिमिन एयरपोर्ट से जाने लगता है, तभी उससे जिन का कॉल आता है। वो कॉल पिक करता है। जिन कहती है, जिमिन तुम बुसान आ गए? जिमिन कहता है, हाँ मॉम मैं बस एयरपोर्ट पे हूँ। जिन कहती है, जल्दी से आओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें बना के रखी हैं, तुम्हारी फेवरेट। जिमिन कहता है, हाँ मॉम मैं आता हूँ। जिमिन वहाँ से कैब बुक करता है और घर के लिए जाने लगता है। घर के लिए जा ही रहा होता है, तभी उसे रास्ते में त्योंग एक डॉग के साथ बातें करते हुए दिखाई देता है। वो और कार से उतर के त्योंग के पास जाने लगता है। तभी वो सुनता है त्योंग डॉग से कह रहा होता है, यूटन कल से तुम मेरे साथ रहोगे, मैं बहुत खुश हूँ, अब तुम्हें मुझसे दूर नहीं होना पड़ेगा। मामी तुम्हें मेरे साथ रहने से डांटती है ना, मामी ने तुम्हें कल भी भगा दिया था, अब तुम चिंता मत करो। उनको कहना जिससे मैं वेटिंग कर रहा हूँ, मेरा हस्बैंड, वो रेडी है तुम्हें अपने साथ रखने के लिए। उसने मुझे खुद ही कहा कि वो तुम्हें
अपने साथ रखना चाहता है। मैं तो बहुत खुश हुआ, अब मुझे तुमसे दूर नहीं होना पड़ेगा, नहीं तो मामी मुझे तुम्हें रखने नहीं देती। थैंक गॉड कि जंगकुक कितना अच्छा है ना। यूटन यूटन बस उसकी बातें सुन रहा था। पीछे से जिमिन भी ये सब सुन रहा था और उसे कहीं न कहीं त्योंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था और वो मन में कह रहा था, मॉम आप हयोंग के साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हो? हयोंग तो कितने अच्छे हैं, फिर भी वो आप उनके साथ ऐसा करते हो। फिर त्योंग कहता है, यूटन अभी मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मामी मेरा वेट कर रही हैं, वो गुस्सा करेंगी। और तुम्हें पता है आज मेरा लिटिल ब्रदर जिमिन भी आने वाला है, मुझे बहुत खुशी है, मैं इतने सालों बाद उसे देखूंगा। जिमिन के होठों पे भी मुस्कान आ जाती है ये सुन के कि उसका हयोंग उससे कितना प्यार करता है। त्योंग वहाँ से चला जाता है। त्योंग घर पहुँचता है। त्योंग भागते हुए अपनी मामी के पास जाता है और उनसे पूछता है, मामी मामी क्या जिमिन आ गया? उसकी मामी कहती है, हाँ मैं भी उसी का इंतज़ार कर रही हूँ, थोड़ी देर पहले कॉल किया था कि वो एयरपोर्ट से निकल चुका है, वो आता ही होगा। फिर त्योंग भी जिमिन के आने का वेट करने लगता है। तभी डोरबेल बजती है। जिन जाके दरवाज़ा खोलती है और तुरंत जिमिन को हक कर लेती है और जिन कहती है, तुम आ गए, मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही थी, तुम कितने हैंडसम हो गए हो बेटा, हम आप भी ना। तभी जिन कह, चलो चलो अब जल्दी से अंदर आ जाओ। फिर जिमिन अंदर आता है। तभी त्योंग भी उसे भाग के जाके हक कर लेता है। जिमिन कहता है, हयोंग आप कैसे हो और आप इतनी जल्दी जल्दी बैटिंग कर रहे हो, आपने मुझे बताया भी नहीं, आपने इतनी सडनली बैटिंग क्यों कर रखी? आप मुझे पहले से बताते, मैं इतना एंजॉय करता, और आप इतनी जल्दी जल्दी में बैटिंग कर रहे हो, मैं आपसे गुस्सा हूँ। जिन कहती है, अब जिमिन ये सब छोड़ो, चलो मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ बनाया है, मैं इतने दिनों बाद तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी। जिमिन कहता है, हाँ मॉम मुझे आपकी खाने की बड़ी याद आती थी। और फिर वो पीछे मुड़ता है और कहता है, यूटर्न चलो अंदर आ जाओ। और तभी वहाँ पे यूटर्न आ जाता है। जिन उसे देख के से में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और त्योंग डरने लगता है कि अब जिन उसके साथ पता नहीं क्या करे। जिमिन कहता है, मॉम बताओ ये डॉग कैसा है? जिन कहती है, ये तुम कहाँ से ले आए? जिमिन कहता है, मॉम आप ये सब छोड़ो, ये मेरा पेट है और मैं इसे रखना चाहता हूँ और आप मना नहीं करोगे। तो जिन कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हो, ये कहाँ से तुम उठा लाए, जाओ उसे छोड़ के आओ। जिमिन कहता है, नहीं मॉम मुझे ये पसंद है और मैं इसे यहीं रखूँगा और आप मुझे इसे भेजने के लिए दोबारा मत कहना, नहीं तो मैं कोई खाना वाना नहीं खाने वाला, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। जिन कहती है, अरे रुको, ठीक है रख लो, बट अब चलो जल्दी से खाना खा लो। फिर जिमिन खुश हो जाता है और वो झट से जिन को हक कर लेता है और उससे कहता है, चलो मॉम जल्दी से मेरे लिए खाना निकालो, तब तक मैं हयोंग से बात करता हूँ। फिर जिन किचन में चली जाती है। तभी जिमिन त्योंग के पास आता है और यूटन को अपने पास बुलाता है। यूटन त्योंग और जिमिन के पास आ जाता है। जिमिन यूटन को अपने हाथों में उठाता है और त्योंग को देते हुए कहता है, हयोंग ये लीजिए मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। त्योंग देखता रह जाता है। यूटन भाग के त्योंग की गोद में चला जाता है। जिमिन कहता है, आप उसे, ये आपका है और आपसे इसे कोई नहीं छीन सकता। त्योंग जिमिन को देख रहा होता है और उसे बहुत खुशी हो रही होती है यूटन को अपने साथ देख। जिमिन कहता है, चलो हयोंग अब ये सब छोड़ो और चलो हम लोग खाना खाते हैं, चलो आज आप मेरे साथ ही खाओगे। और फिर वो त्योंग को खींच के अपने साथ ले जाता है। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही वन डे गुजर जाता है। नेक्स्ट डे अब बैटिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। अदर साइड आयु आवाज़ दे रही होती है, कुकी कहाँ हो तुम? कुकी कहता है, मॉम बस आ रहा हूँ, मुझे तैयार तो होने दो। तभी जेहूब कहता है, यार तुम कितना लेट करोगे, दोनों माँ बेटे पता नहीं क्या कर रहे हो, इतनी देर से तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ, वहाँ पे वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, कब आओगे? तभी आयु कहती है, मैं तो कब की रेडी हो चुकी, तुम्हारे बेटे को ही पता नहीं कितना अपने आप को सुंदर बनाना है, जब से अंदर ही है अभी तक बाहर नहीं आया। जेहूब कहता है, बेटा अब आ भी जाओ, तुम वैसे ही बहुत हैंडसम हो और कितना अपने आप को रेडी करोगे, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, त्योंग तुम्हारा वेट कर रहा होगा।
तभी कुकी बाहर आता है और कहता है चलो आप लोग कितना लेट कर देते हो, जल्दी चलो। तभी आयु और जेहोब आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और मन में सोचते हैं देखो कौन लेट कर रहा था और कौन कह रहा है। और फिर ये लोग हंसते हैं और फिर गाड़ी में जाके बैठ के त्योंग के घर के लिए निकल जाते हैं। अदर साइड जिमिन, नामजून और जिन त्योंग की वेटिंग की तैयारी में लगे होते हैं। भी वहाँ पे जंगकुक, आयु और जेहोब भी पहुँच जाते हैं। जंगकुक, आयु, जेहोब को जिन, नामजून और जिमिन वेलकम करते हैं और जिमिन कहता है वाह वाह, वाकई में आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, मेरे भाई की अच्छी चॉइस है। जंगकुक उसे जिमिन को देखने लगता है। तभी जिन कहती है ये मेरा बेटा है। तभी जंगकुक उसे हक करता है। फिर जंगकुक कहता है मॉम, मैंने उसे फ़ोन किया था, अभी तक वो क्यों नहीं आया। आयु कहती है आ जाएगा ना, तुमने जब उसे कह दिया है तो वो आ जाएगा। जंगकुक कहता है अगर वो नहीं आया ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैंने उससे इतनी बार कहा कि उसे हमारे साथ चले, बट उसने कहा मैं बाद में आ जाऊंगा, और देखो अब कितना इंतजार करवा रहा है, अभी तक नहीं आया। जेहोब कहता है आ जाएगा, कहीं फंस गया होगा। वो लोग सब तैयारी में लग जाते हैं। तभी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हॉल में आग लग जाती है और सब बाहर निकल आते हैं। तभी वो देखते हैं कि जिमिन उनके बीच नहीं है। जिन चिल्लाने लगती है जिमिन 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 कहाँ है, जिमिन क्यों नहीं दिखाई दे रहा। नामजून भी जिमिन को ढूंढता है पर जिमिन नहीं होता। तब उन्हें पता लगता है शायद जिमिन अंदर ही रह गया। नामजून जिमिन को बचाने के लिए जाने लगता है बट उसे सब लोग पकड़ लेते हैं कि इतनी आग भड़क चुकी है, जिमिन को बचाना पॉसिबल नहीं है। तभी त्योंग उन लोगों से अपना हाथ छुड़ा के हॉल में चला जाता है और नामजून चिल्लाते रह जाता है त्योंग कहाँ जा रहे हो तुम, रुको। अदर साइड जंगकुक भी चिल्ला रहा होता है त्योंग रुको, कहाँ जा रहे हो। सब उनसे रोकते हैं बट वो किसी की नहीं सुनता, वो अंदर हॉल में चला जाता है। वो अंदर जाके देखता है जिमिन आग के बीच फंसा होता है। वो किसी तरह जिमिन तक पहुंच जाता है। जिमिन त्योंग को देखता है और कहता है आयंग आप यहाँ पे क्यों आए, आप भी मेरे साथ यहाँ फंस गए, अब हम लोग नहीं बचेंगे। त्योंग कहता है नहीं हमें कुछ नहीं होगा, हम यहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे। जिमिन कहता है नहीं आयंग, मैं बहुत कोशिश कर चुका पर हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, आपको क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की। त्योंग उस जिमिन का हाथ पकड़ता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है बट हॉल में जो पर्दे वगैरह लगे हुए थे वो के सामने रुकावट की तरह आ जाते हैं। उनका सारा रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वो एक जगह पे फंस जाते हैं। जिमिन रोने लगता है और कहता है त्योंग अब मेरी वजह से आप भी मारे जाओगे, आपको ज़रूरत थी क्या थी यहाँ पे आने की, आप तो बाहर रहते, आखिर मॉम डैड के लिए आप तो रहते। त्योंग कहता है चुप करो, क्या अशुभ बोल रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। अदर साइड जंगकुक चिल्ला रहा होता है मुझे अंदर जाने दो, त्योंग अंदर फंसा हुआ है, मैं उसे बचाने के लिए जाना चाहता हूँ। आयु और जेहोब जंगकुक को पकड़ लेते हैं, नहीं हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम हमारे लौटे बेटे हो, तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। जंगकुक कहता है बट त्योंग का क्या होगा, मुझे जाने दो। जंगकुक रो रहा होता है। जेहोब और आयु उसे पकड़ के बैठे होते हैं और अदर साइड जिन भी बहुत रो रही होती है मेरा बेटा जिमिन बचाओ उसे, कोई मेरे बेटे को बचाओ। नामजून को तो त्योंग और जिमिन दोनों ही की परवाह थी और वो दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा दुखी था, जिनको चुप कराने में लगा हुआ था। तभी वो देखते हैं यूटन कहीं से भागते हुए आ रहा है और उसके मुंह में एक चद्दर जैसी अपने मुंह में पकड़ रखी है और वो भागते हुए सीधे हॉल की तरफ जाने लगता है। जिन, नामजून और जेहोब, आयु और जंगकुक सब उसे देख रहे होते हैं। जंगकुक चिल्लाता है यूटन तुम कहाँ जा रहे हो, यूटन यहाँ आओ, वापस आओ। यूटन किसी की कोई बात नहीं सुनता और वो हॉल के अंदर चला जाता है। अदर साइड त्योंग और जिमिन, धुएं के कारण दोनों की बुरी हालत हो चुकी थी। जिमिन बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाता है। त्योंग अपने आप को किसी तरह संभाल लेता है क्योंकि उसे अपने लिटिल ब्रदर को बचाना था। तभी वो देखता है कि उसके पास यूटन भागते हुए आ रहा है। वो यूटन को देख के कहता है यूटन तुम यहाँ कैसे, तुम जाओ यहाँ से, भागो। यूटन उसकी तरफ आने लगता है
त्योंग कहता है दूर रहो यूटन, यहाँ पे आ गए, तुम बाहर निकल जाओ यहाँ से। यूटन कोई बात नहीं सुनता और वो छलांग लगा के त्योंग तक पहुँच जाता है और वो अपने मुंह से वो चद्दर त्योंग को पकड़ा देता है। त्योंग यूटन को देखता है और कहता है तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, अब हम लोगों के साथ तुम भी यहाँ फंस गए। और वो यूटन के सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है अब चलो, हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा, आग बढ़ते जा रही है। और वो चद्दर जिमिन को उड़ा देता है और उसे पकड़ के बाहर ले जाने लगता है। यूटन से कहता है तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और वो किसी तरह अपने आप को संभालते हुए जिमिन को वहाँ से बाहर ले जाता है। अदर साइड जिन, नामजून, आयु, कुकी और जेहोब ये सब लोग उम्मीद ही खो चुके थे कि अब वो लोग जिंदा बच के बाहर आएंगे, और उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और वो जिन का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। नामजून उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वो बस एक ही बात दोहरा रही थी, मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। तभी वो देखती है कि हॉल के अंदर से कोई बाहर आ रहा है। वो झट से खड़ी हो जाती है और हॉल की तरफ जाने लगती है। नामजून उसे रोकते हुए कहता है तुम कहाँ जा रही है, रुको। जिन कहती है जिमिन, जिमिन देखो, जिमिन आ गया। वो उस साइड देखते हैं तो त्योंग जिमिन को लेके बाहर आ रहा होता है। वो भाग के जाके जिमिन को अपने गले से लगा लेती है। अदर साइड नामजून त्योंग को अपने गले से लगा लेता है। जिन जिमिन को बेहोश देख के जिमिन के मुंह पे पानी के छींटे मारती है। तभी जिमिन होश में आ जाता है और जाके त्योंग को हक कर लेता है और जिन से कहता है मॉम देख लिया आपने, आप जिसको इतना नफरत करती हो उसी ने आज आपके बेटे की जान बचाई अपनी जान पे खेल के। अब आप क्या कहना चाहोगे। जिन कुछ नहीं बोलती, अपना सिर नीचे झुकाए रखती है। तभी त्योंग पीछे मुड़ के यूटन को देखता है, यूटन वहाँ नहीं होता। त्योंग चिल्लाता है यूटन यूटन, पर यूटन कोई जवाब नहीं देता। त्योंग दोबारा हॉल की तरफ जाने लगता है। जिमिन, जंगकुक और नामजून त्योंग को पकड़ लेते हैं। त्योंग कहाँ जा रहे हो तुम। मामा यूटन अंदर है, मुझे अंदर जाना दो, उसने ही हमारी जान बचाई। नामजून कहता है बेटा उसने तुम्हारे लिए अपना बलिदान दे दिया, अब हम तुम्हें नहीं खो सकते, हम तुम्हें दोबारा वहाँ नहीं जाने देंगे। त्योंग बहुत कोशिश करता है पर वो लोग उसे नहीं अंदर जाने देते। तभी जिन त्योंग के पास आती है और उसे कहती है ये सब मेरे कारण हुआ है, ये सब मेरे कारण हो रहा है, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया और फिर भी तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। मुझे माफ़ कर दो त्योंग, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी की तो काबिल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा यूटन तो तुम्हें वापस नहीं कर सकती। त्योंग अपनी मामी को हक कर लेता है और कहता है मामी। यूटन उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहती है बेटा हमने उसे खो दिया, बट अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती। फिर जिन आयु से कहती है आयु मुझे माफ़ करना, मैं त्योंग की शादी को किसी नहीं करा सकती, मैं त्योंग के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, मैंने अब तक बहुत कुछ उसके साथ कर चुकी हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। आयु कहती है जिन मैं भी अब समझ चुकी हूँ कि हम लोग जो भी कर रहे थे गलत कर रहे थे, मैं भी अपने बेटे के साथ अब कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती। जंगकुक त्योंग के पास आता है और कहता है मैं वैसे तो ये वेटिंग करना नहीं चाहता था, पर जब मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी और तुम्हें देखा तो मुझे तुम्हें से प्यार हो गया और मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी वेटिंग मुझसे ज़बरदस्ती की जा रही है, मुझे माफ़ करना। जंगकुक इतना कह के वहाँ से जाने लगता है। त्योंग जंगकुक को रोकते हुए कहता है यूटन तो मुझे छोड़ के चला गया, क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो। जंगकुक रुक जाता है और त्योंग की तरफ देखता है। त्योंग कहता है हाँ मैं तुमसे वेटिंग नहीं करना चाहता था, बट तुम्हारे नेचर को देख के मुझे भी तुमसे कहीं ना कहीं प्यार हो गया और अब मैं तुमसे वेटिंग करना चाहता हूँ। जंगकुक शौक रह जाता है और त्योंग के पास आता है और उससे कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, क्या तुम सच में मुझसे वेटिंग करना चाहते हो। त्योंग कहता है हाँ बुद्धू मैं सच कह रहा हूँ। फिर
वो सब खुश हो जाते हैं। उनको कहीं ना कहीं यूटन के जाने का गम था। फिर ऐसे ही उनकी वेटिंग शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे को रिंग पहनाने वाले होते हैं, तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे तू तो कह रहा था तू मेरे बिना वेटिंग नहीं करेगा, और तू अब वेटिंग करने जा रहा है। तभी सब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ युंगी खड़ा होता है। युंगी जंगकुक के पास आता है। जंगकुक युंगी को हक कर लेता है और कहता है, तू कहाँ था? इतनी देर से मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था और तू इतनी देर में आया है। युंगी कहता है, यार वो थोड़ा सा मैं ट्रैफिक में फंस गया, पर अब तो मैं आ गया ना, और तू मेरे बिना ही वेटिंग करने जा रहा था। त्योंग उन्हें शांत खड़े होकर देख रहा था। तभी जंगकुक त्योंग से कहता है, ये मेरा फ्रेंड है मिनी युंगी। त्योंग उसे हेलो बोलता है, वो भी त्योंग को हेलो बोलता है और कहता है, वाह यार तेरा हस्बैंड तो काफ़ी हैंडसम है। जंगकुक कहता है, मेरे हस्बैंड को नज़र लगाने की कोशिश मत कर, तू अपने लिए भी ढूंढ ले। युंगी कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, मेरा बॉयफ्रेंड भी तेरे हस्बैंड की तरह काफ़ी हैंडसम है। जंगकुक कहता है, ये कब हुआ? तूने तो मुझे कुछ बताया नहीं, और तूने मुझे कभी उससे क्यों नहीं मिला है, और तू उसे यहाँ भी नहीं लेके आया। युंगी कहता है, सॉरी यार, वो एक्चुअली वो भी अपने भाई की वेडिंग में गया है, तो इसलिए मैं उसे यहाँ नहीं ला पाया। मैं तुझे सॉल में उससे ज़रूर मिलवा दूंगा। जंगकुक कहता है, ठीक है। अभी वहाँ नामजून, आयु और जिन और जेहोब भी आ जाते हैं। तभी आयु और जेहोब जिन और नामजून को युंगी से मिलवाते हैं। पीछे से जिमिन भी आ रहा होता है। युंगी की नज़र जिमिन पे जाती है और वो जिमिन की तरफ भाग के जाने लगता है। सोची बेबी तुम यहाँ, और जाके जिमिन को हक कर लेता है। जिमिन कहता है, ये तुम यहाँ कैसे आए, और तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। युंगी कहता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को भूल गए क्या? तभी सब शौक रह जाते हैं और त्योंग जिमिन के पास आता है और कहता है, जिमिन ये सब क्या है? जिमिन नीचे सिर कर झुका लेता है और वो कहता है, सॉरी हयोंग, एक्चुअली ये। तभी जंगकुक कहता है, युंगी ये सब क्या है, ये कैसा बिहेव है? युंगी कहता है, लो मिलो, यही तो है मेरा बॉयफ्रेंड जिमिन। जंगकुक कहता है, व्हाट, कि तेरा बॉयफ्रेंड है? युंगी कहता है, हाँ। तो युंगी जिमिन से कहता है, तुम तो अपने भाई की वेडिंग में जाने वाले थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? त्योंग कहता है, क्योंकि ये मेरा भाई है। युंगी शौक रह जाता है, व्हाट, ये मैंने क्या कर दिया? सॉरी मुझे भी। जिमिन कहता है, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। तभी नामजून और जिन युंगी और जिमिन को डांटते हुए कहते हैं, चुप करो तुम दोनों, तुम्हें तो हम बाद में देखते हैं, पहले ये वेटिंग रुकी पड़ी है, इसे करवाते हैं। फिर वो लोग वेटिंग दोबारा से शुरू कर देते हैं। तभी युंगी आवाज़ देता है, डॉगी चलो मेरे पास आओ। तभी त्योंग, जंगकुक सब देखते हैं कि ये युंगी किसे बुला रहा है। वो देखते हैं कि वहाँ से यूटन चला आ रहा है। त्योंग भाग के जाता है और यूटन को अपनी गोद में ले लेता है। युंगी कहता है, हाँ। जंगकुक कहता है, यूटन, यूटन जिंदा है, और सब यूटन के पास भाग के जाते हैं। युंगी कहता है, ये यूटन? जंगकुक कहता है, हाँ। ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो आग में फंस गया था। युंगी कहता है, हाँ वो मैं तेरी वेटिंग में आ रहा था ना, तो मैंने देखा पीछे वाली खिड़की से कोई कूदा है, मैंने जाके देखा तो ये डॉगी बेहोश पड़ा था, तो मैं इसे हॉस्पिटल ले गया, इसीलिए तो मुझे तेरी वेटिंग में आने के लिए लेट हो गया। तुझे तो पता ही है मैं कितना एनिमल्स लवर हूँ, तो मुझे इसे ऐसी हालत में देखा नहीं गया और मैं इसे इमीडिएटली हॉस्पिटल ले गया। जंगकुक युंगी को हक कर लेता है और कहता है, यार तूने आज जो किया है ना, तूने पता है मेरे हस्बैंड की खुशी उसे लौटा दी। जंगकुक उसे सारी बात बताता है। युंगी खुश हो जाता है। तो युंगी त्योंग के पास जाके कहता है, चलो मेरी तरफ से तुम्हें ये गिफ्ट। त्योंग भी युंगी को हक कर लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच मुझे इसे वापस लौटाने के लिए। त्योंग को अपना यूटन वापस मिल जाता है और त्योंग और जंगकुक की वेटिंग हो जाती है। इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। जैसे इस कहानी में त्योंग को उसका यूटन वापस मिल जाता है, ऐसे रियल लाइफ में भी काश यूटन वापस आ पाता तो कितना अच्छा होता आर्मी फ्रेंड्स, पर ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए अब हम कोई नई स्टोरी में मिलेंगे और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी, और अगर आपको कोई और न्यू स्टोरी हो कि आपको कैसी स्टोरी देखना पसंद है तो मैं आपके लिए वैसी स्टोरी लेके आऊँगी।
ओके बाय।